आलोक जी, क्या चिंता की बात है आप लोगों के लिए? इस वक्त कैसी सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, या फिर जिन भी राज्यों में चुनाव है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन छत्तीसगढ़ पर मैं इसलिए ज्यादा जोर देकर पूछ रही हूँ क्योंकि पीएम ने वहां की जनता को इन्वाइट कर दिया है। और जो जो फैक्टर्स बता रहे हैं नवीन कोहली जी की, क्यों इनको इतना कॉन्फिडेंस है? क्या आपको लगता है इन सब पॉइंट्स पर आपकी पार्टी पिछड़ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को। कहीं आज मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा, कल कहीं होगा। मुझे लगता है कि पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की बौखलाहट इस बात को बता रही है। किस तरह से तमाम ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं जिनका वहां की ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है पीएम साहब के कॉन्फिडेंस की। पीएम साहब तो कर्नाटक में और हिमाचल में भी कॉन्फिडेंट थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। अभी कर्नाटक में उन्होंने परिवार के ही एक बच्चे को अपना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। येदियुरप्पा जी, जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके बेटे को शायद किसी दबाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाया होगा। तो परिवार का विकास कौन कर रहा है नलिन भाई, ये तो पूरा देश देखता है। अब बात आती है उनके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है, जो मोनिका जी बार बार पूछ रही हैं। इंडिया टीवी दर्शकों से पूछ रहा है कि भाई मोदी जी के पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट तो एक ही हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने कोई सेटिंग करके बताया होगा साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी साहब पे बड़ा मेहरबान है, भाजपा पे बड़ा मेहरबान है। मोदी साहब कोई घोषणा करें, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करें, आलोक जी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोग आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं ये आरोप केवल इंडिया टीवी पे नहीं लगा रहा। हमने राइटिंग में दिया है कि देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जाकर 5 साल का फ्री के राशन को बढ़ाने की जो अपनी घोषणा है वो कैसे कर सकते हैं। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? पूरा देश देख रहा है। ये बौखलाई हुई भाजपा है और बौखलाहट में लोग इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। ये घिसी पिटी भविष्यवाणियां हैं और मोदी जी तो कभी भी वर्तमान में जीते ही नहीं, वो तो देश को भी भविष्य में ही जिताते हैं। 2022 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही तो उन्हीं पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम पर नहीं करते हैं। खैर, साइकोलॉजिकल गेम है। भाजपा के प्रचार मंत्री ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है। भाजपा के प्रचार मंत्री तो यही कहेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री तो यही कहेंगे देश के कि भाई बीजेपी जीत रही। वो पूरी तरह से 5 साल तक का अगर पूरा इतिहास देखें, अब छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी सरकार चली है और अगर कहीं घमासान देखना हो तो वसुंधरा राजे का और बाकी तमाम लीडर्स का राजस्थान में मेरे नलिन भाई को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नतमस्तक है। देखिए आलोक जी, मतलब इलेक्शन कमीशन पर तब आरोप क्यों नहीं लगते जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जीतती है? कब जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार? मोनिका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? मोनिका जी, मोनिका जी, मैं छोटी सी अपनी बात पूरी कर लूं? जी, आप बात पूरी कीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। आज क्या हालत हो गई आजकल, मतलब पत्रकार जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने के लिए, मतलब उनको पास समय है और देश के प्रधानमंत्री के पास मतलब शर्त लगाने की हिम्मत है पत्रकारों की। ये देश कहां जा रहा है? ये झूठ का पुलिंदा है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि वो कौन पत्रकार है जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की बात की है, उसका नाम उजागर किया जाए। आप पत्रकारों को भी घसीट लाए। आप हार रहे हैं तो आप पूरे पत्रकार जगत को बदनाम करेंगे। मतलब पीएम से शर्त लग रही। अरे ईडी सीबीआई सबको तो आपने मैदान में छोड़ रखा है। ये कुछ थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बचे हैं न्यूट्रल टाइप, उनको तो कम से कम छोड़ दीजिए। आप पूरे पत्रकार बंधुओं को ही बदनाम करने पे लगे हैं। ये बताना चाहिए बीजेपी को कि कौन पत्रकार था जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की हिम्मत की। क्या आज प्रधानमंत्री का स्तर यह हो गया कि चुनाव के लिए शर्त लगने लगी है पीएमओ में? हम तो सोच रहे थे केवल पीएमओ से शो आते हैं, फोन आते हैं मीडिया को और मीडिया फिर उस हिसाब से काम करता है। अब पत्रकार शर्त भी लगाने लगे हैं पीएमओ में बैठकर। दुर्भाग्य है देश का कि प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो इस लेवल तक, इस स्तर तक गिरती चली जा रही है। दुर्भाग्य है। इलेक्शन कमीशन पर हमने आरोप भी लगाया और हमने उसको लिखित शिकायत भी की है। कर्नाटक के चुनाव में 50 से ज्यादा शिकायत की, लेकिन दुर्भाग्य इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है। मूक दर्शक बन के मुंह पे पट्टी बांध के बैठा रहता है। ये शिकायत आज भी है हमारी और आगे होगी तो वो भी करेंगे। लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में तो आपकी ही पार्टी जीती ना, तब इलेक्शन कमीशन पर आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए। लंबी बात कह दी आलोक जी ने, तो मुझे भी इसका जवाब देना।
एक मिनट, बस इसका छोटा सा जवाब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार जीती और हमारे आरोप अगर गलत थे, देश के प्रधानमंत्री अगर हनुमान जी के नाम पर वोट मांगने लगे, तो सोचिए ना क्या हालत है। 80-20 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचान रहे हैं, रामजादे हरामजादे के नाम पर वोट मांगा जाता है, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर। यह भाजपा बौखला गई है और देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और अब तो आरएसएस स्वयं कहता है कि मोदी जी के चेहरे पर अब वोट चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। यही कारण है कि 40 से ज्यादा चुनाव 2014 के बाद मोदी जी राज्यों में हारे हैं और 5-0 होगा। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा दो, इनकी सरकार एक भी राज्य में नहीं बनेगी। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं।